तो फिर से आपके सामने एक चुनाव से संबंधित नई अपडेट लेके आए हूँ। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूडीएच मंत्री है जाबर सिंह खरा ने एक बयान दिया है कि कब चुनाव होने वाले हैं, कब नहीं होने वाले, और राजस्थान में कब आचार संहिता लगने वाली है, पंचायत और निकाय चुनाव कब होंगे, दोनों चुनाव कब होंगे, और चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को कहाँ तक पहुँचा दिया है, और चुनाव आयोग तैयार है कि नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। ये सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जाबर सिंह खरा ने एक ताज़ा बयान में पूरे प्रदेश को हलचल मचा दी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि उन्होंने क्या कहा था कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, और ट्रिपल टेस्ट का पेच फंसा था वो अब सुलझ चुका है, और ट्रिपल टेस्ट क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, और आखिर कब तक लग सकती है आचार संहिता। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो और चुनाव से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है विद सोर्स के साथ, वो मेरे चैनल पे आएगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया है। झुंझुनू के नवलगढ़ दौरे पर पहुंचे यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खरा ने साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। आचार संहिता कभी भी लग सकती है, कल परसों भी लग सकती है, 10 दिन बाद में भी लग सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से सारे तैयारियां कर ली है। सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब बाकी तैयारियां चुनाव आयोग पे डिपेंड करती है कि वो कब आचार संहिता लागू कर सकती है, और कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके बाद मैं बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है कि मंत्री जी का कहना है कि राज्य सरकार के स्तर पर जो होमवर्क होना था वो कंप्लीट हो चुका है, जो तैयारियां होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, वो 100% पूरा हो चुका है। इसमें दो सबसे महत्वपूर्ण काम थे सरकार के पास, वो दोनों काम हो चुके हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण काम थे? सबसे पहले था सीमा विस्तार, क्योंकि सरकार ने कई जगह निकाय और पंचायतों का दायरा बढ़ाया था, जो पूरा हो चुका है। वार्डों का पुनर्गठन, वार्डों की नई सीमाएं तय कर दी गई है, और जिसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि राजस्थान में पिछली सरकार ने डिस्ट्रिक्ट घोषणा की थी, लेकिन इस सरकार ने इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें भी नई बनाई है। बहुत सी ग्राम पंचायतें नई बनी है, पंचायत समितियां भी नई बनी है, जिला परिषद भी नई बनी है, और नए निकाय भी बने हैं। तो उसके नए बने हैं तो उसमें वार्ड भी डिसाइड होता है कि कितने वार्ड इस पंचायत में आएंगे, इस निकाय में आएंगे। उन वार्डों का काम भी हो चुका है, और वार्ड अनुसार वोटर लिस्ट भी जारी हो चुकी है। एसआईआर का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अपना वोटर लिस्ट देखना है कि वोटर लिस्ट में आपके नाम में कोई त्रुटि है या संशोधन करवाना है, तो वो एक sec.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप चुनाव से संबंधित न्यूज़ देख सकते हो, और अपनी गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने वार्ड की वोटर लिस्ट भी देख सकते हो। अगर आपको देखना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पहले मेरे चैनल पर जाकर के आप देख लेना, आप कैसे चेक करोगे। इसके बाद मैं बता दूं कि इन्होंने क्या बोला है। आप सोच रहे होंगे कि अगर तैयारियां पूरी हो गई है तो देरी कहां पर अटकी हुई है, चुनाव क्यों नहीं हो रहे, आचार संहिता क्यों नहीं लग रही है, प्रशासक क्यों नियुक्त कर दिए गए, अब चुनाव होने चाहिए, सरपंचों का चुनाव होने चाहिए। सारा मामला अटका हुआ है ट्रिपल टेस्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने से पहले 3 शर्तें पूरी होगी। ये पूरा चुनाव अटका हुआ है अब, क्योंकि ओबीसी आयोग है उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन ओबीसी आयोग ने अधिकतर पूरा काम कर लिया है। ओबीसी आयोग ने उस रिपोर्ट किस आधार पर देगा? वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर देगा। वो ट्रिपल टेस्ट क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि ओबीसी आयोग कैसी रिपोर्ट देगा और ट्रिपल टेस्ट क्या है। उसके ऊपर पूरा अब बचा हुआ है कि चुनाव कब होगा कब नहीं होगा। पहला, एक समर्पित आयोग बनाना जो राजस्थान में बन चुका है, एक आयोग बनाना है जो राजस्थान में बन चुका है। दूसरा है स्थानीय निकाय में पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभाव की जांच करना, कि स्थानीय निकाय है उनमें पिछड़ेपन, ओबीसी की प्रकृति और प्रभाव की जांच करना। तीसरा, ये सुनिश्चित करना है कि कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार न करे, मतलब SC, ST, OBC तीनों को मिलाकर के टोटल आरक्षण 50% होना चाहिए, और बाकी 50% बच गया वो जनरल के अंदर होना चाहिए। तो ये 50% इससे ज़्यादा आरक्षण की सीमा पार ना करे, ये इसका तीसरा नियम है। इसको मैं विस्तृत अच्छी तरह आम भाषा में आगे मैं समझाऊंगा। पहले आपको बता दूं कि मंत्री जी खरा की पुष्टि की है कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने आंकड़े जुटा लिए हैं, मतलब ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया है। बस अब इन आंकड़ों के आधार पर अंतिम मोहर लगनी बाकी है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। तो खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि
अब सरकार ने भी हरी झंडी दिखा दी है। इसके अलावा जो ओबीसी का काम बचा हुआ था उसके बारे में भी मंत्री साहब ने बता दिया कि ओबीसी आयोग ने भी अपना काम पूरा कर लिया है, तो वो भी अपनी रिपोर्ट कभी भी सौंप सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं स्थानीय निकायों का गणित क्या है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ पार्षदों और सरपंचों के चुनाव का नहीं है, ये राजस्थान की राजनीति का लिटमस टेस्ट है। मतलब ये राजस्थान की राजनीति का एक टेस्ट होने वाला है। नगर निकाय, शहरों के विकास, सड़क नाली और सफाई व्यवस्था का बजट इन्हीं के हाथ में होता है। और पंचायती राज, ग्रामीण इलाकों में विकास का काम सरपंचों के हाथ में होता है। सीमा विस्तार होने के इस बार कई नए इलाके शहरों में जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि हजारों नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे, जिसमें पुराने समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अब नए सिरे से चुनाव होने वाले हैं। जो पुराने समीकरण है उसके आधार पर नहीं होंगे, क्योंकि नए मतदाता आए हैं और SIR की रिपोर्ट आने के बाद से बहुत से नाम कटे हैं। तो अब की बार पिछला चुनाव नहीं होने वाला है, उसके आंकड़े बदल गए हैं। चुनाव आयोग का फैसला क्या था वो भी मतलब बता दूं, मंत्री ने क्या बोला चुनाव आयोग के बारे में। मंत्री ने सारा दारोमदार राज्य निर्वाचन आयोग पर डालते हुए कहा कि अब उनकी ओर से कोई बाधा नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और वह कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। उन्होंने भावी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि उन्हें अपनी चुनावी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट सियासी हलचल क्या है। इसके बारे में यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा गर्म थी कि राजस्थान सरकार चुनाव टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगने गई है। इसलिए मंत्री ने इस ताज़ा बयान ने उन अटकलों पर विराम लगा दिया और चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी गई है। ये कुछ लोग बोलने लग गए थे, न्यूज भी आने लग गई थी राजस्थान सरकार ये चुनाव टाल रही है, इसलिए इन्होंने आकर के ये बयान दिया है। लेकिन चुनाव अब भी होंगे, इसी महीने में होंगे और या मार्च या अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। अब मैं ट्रिपल टेस्ट को आसान भाषा में आपको समझा दूं कि ओबीसी आयोग का ट्रिपल टेस्ट क्या है। आसान शब्दों में कहे कि ट्रिपल टेस्ट एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके बिना किसी राज्य में पंचायत या निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसमें 3 मुख्य शर्तें होती है। पहली, सरकार एक विशेष आयोग बनाकर ये जांचती है कि किस इलाके में ओबीसी वर्ग की राजनीति की स्थिति कैसी है, मतलब कि उस क्षेत्र में ओबीसी की स्थिति कैसी है। दूसरी, उस जांच के आधार पर तय किया जाता है कि किस वार्ड या पंचायत में कितनी सीटें आरक्षित होगी। और तीसरी, ये सुनिश्चित करना है कि SC, ST और OBC का कुल आरक्षण मिलाकर 50% की सीमा से बाहर न जाए। सरल भाषा में ये प्रक्रिया ये पक्का करती है कि आरक्षण का लाभ सही और पिछड़े इलाकों तक पहुंचने और कोर्ट में भी इसे चुनौती न दी जा सके, इसलिए ट्रिपल टेस्ट किया गया है। इसके बाद बता दूं चुनाव में देरी का कारण और समाधान। पहले यह चर्चा थी कि ओबीसी आरक्षण के सही आंकड़े न होने के कारण चुनाव टल सकते हैं, लेकिन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद अब कानूनी अड़चनें लगभग समाप्त हो गई है। इसी वजह से मंत्री ने कहा कि अब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान में हाल ही में मंत्री जाबर सिंह खरा ने जो बयान दिया है उसका अर्थ यही है कि सरकार ने ओबीसी आयोग के माध्यम से ये डेटा तैयार कर लिया है और वार्डों का निर्धारण भी इसी आधार पर कर लिया गया है। अब कानूनी रूप से चुनाव कराने का रास्ता साफ है। क्या आप चाहते हैं कि आप किस जिले से हो और ओबीसी सीटों का निर्धारण कैसे हुआ हो, आपके क्षेत्र में कौन सी किसकी सीट आएगी, SC, ST, OBC, ये आपको पता है क्या? अगर पता है तो यस लिखिए, अगर नहीं पता तो मुझे बताइए। मैं अगला वीडियो इस आधार पर लेके आऊँगा कि आपके क्षेत्र में किसकी सीट आने वाली है, महिला की आएगी या OBC की आएगी, ST की आएगी या किसकी सीट आएगी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा। और आप किस क्षेत्र से हैं वो क्षेत्र जरूर लिखिए और आपके क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम जरूर लिखिए। सड़क की कमी है या विकास कार्यों में कमी है वो जरूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।